ओम शांति। आज के साकार मुरली 4 আগস্ট 2021। আজকে বিশেষ বাবা আমাদেরকে ইয়াদের উপরে জোর দিয়েছেন। ইয়াদ দ্বারা আমাদের আত্মার উপরে ঠিকই গুণ আসবে, দশা পরিবর্তন হবে। সবথেকে ভালো দশা বৃহস্পতির দশা। তো আমাদের সঙ্গম যুগী ব্রাহ্মণের উপরে এখন বৃহস্পতির দশা আছে। বিচ্ছপতি বাপ আমাদের উপরে নজর রাখছেন। তো শুনি আজকে বাবার मिष्टी मिष्टी महावाक्य। बाबा बोले, मीठे बच्चे, याद में रहने से अच्छी दशा बैठती है। बाबा के स्मरण करले दशाटा भालो बसे। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा है, इसीलिए तुम्हें चढ़ती कला है। प्रश्न, यदि याद पर अटेंशन नहीं तो उसकी रिजल्ट क्या होती? यादेर उपरे बाबार स्मरणेर उपरे यदि अटेंशन नाई तो तार रिजल्ट की होबे? निरंतर याद में रहने की जुक्ति क्या है? सब समय बाबार स्मरणे थाकी तार जन्य की जुक्ति आमरा अपनाबो? जे जुक्ति दिए सब समय बाबा जानी मने थाके, बाबार स्मरणे थाकते पारी। उत्तर, अगर योग पर पूरा अटेंशन नहीं तो चलते चलते माया की प्रवेशता हो जाती है। योगेर उपरे अटेंशन यदि ना थाके तखन चलते चलते कि हये जाबे, मायार प्रवेशता हये जाबे। माया प्रवेश करे निबे, और माया प्रवेश करे निबे से बुझाओ जाबे ना। गिर पड़ते हैं। माया जखन प्रवेश करे निल तखन की करबे? बाबार हाथ छाड़े दिबे। देह अभिमान बन अनेक भूल करते रहते हैं। देह अभिमान आसे जाए और अनेक भूल करे फेले। माया उल्टा कर्म कराती है। माया जखन प्रवेश करे नाय तखन कर्म उल्टा हये जाए, उल्टा दिके निये जाए, पतित बना देती है। निरंतर याद में रहने के लिए मुख में मोलरा डाल दो, क्रोध नहीं करो। मुखटाके बाँचिए राखो। बाबा बोलें राग करो ना। देह सहित सब कुछ भूल, मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, यह अभ्यास करो। योग बल से क्या क्या प्राप्तियां होती है उन्हें स्मृति में रखो। जग बल द्वारा की प्राप्ति होबे सेगुला स्मृतिते राखो, माने मने राखो। गीत ओम नमः शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने अपने रूहानी बाप शिव बाबा की महिमा सुनी। शिव बाबार महिमा ओम नमः शिवाय। जब पाप बढ़ता है अर्थात मनुष्य पाप आत्मा बन जाते, तभी पतित पावन बाप आते हैं। सृष्टिते पाप बढ़े जाए, मनुष्य आत्मा पाप आत्मा हो जाए, तखने बाबा आसे। आकर पतितों को पावन बनाते। उस बेहद के बाप की महिमा है, उसको ही बिच्छपति कहा जाता है। बिच्छपति, इस बिच्छेर पति हलेन बिच्छपति बाबा। इस समय बेहद के बाप द्वारा बेहद की बादशाह, बेहद की दशा बृहस्पति की तुम पर बैठी हुई है। खास और आम दो अक्षर होते हैं। खास हमारे ऊपर है, आम सारा दुनिया। इसका भी अर्थ यहाँ ही सिद्ध होता है। बृहस्पति की दशा से खास भारत जीवन मुक्त बन जाता है, अर्थात अपना स्वराज्य पद पाते। क्योंकि सच्चा बाप जो है उसको ट्रूथ कहते हैं। श्री बाबा बोले ट्रूथ, सत्य। वह आकर हमको नर से नारायण बनाते।
बाकी जो है वह नंबरवार अपने अपने धर्म में अपने अपने पाठ मिला हुआ है। राजाई में राजा से लेकर प्रजा तक सबको अपना अपना पाठ मिला है। রাজাই পদে রাজা থেকে নিয়ে প্রজার সবার নিজের নিজের পাঠ আছে, সব নিজের নিজের পাঠ বাজাচ্ছে। नाटक है ना, तो राजे से लेकर प्रजा तक নিজের নিজের অভিনয় করছে। सबको अपना अपना पाठ बजाना होता है। अब बच्चे जानते हैं हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा है। ऐसे नहीं एक ही दिन बैठती है, नहीं, तुम्हारी बृहस्पति की दशा चल रही है। अभी तुम्हारी चढ़ती कला है। जितना याद करेंगे उतना चढ़ती कला होगी। याद भूलने से माया के विघ्न आते हैं। बाबार शरण যখন ভুলে যাই তখন माया की করবে, विघ्न सृष्टि করবে। याद से दशा अच्छी बैठती है। अच्छी रीति याद नहीं करेंगे तो जरूर गिरेंगे ही, फिर उससे कुछ ना कुछ भूले होगी। बाबा ने समझाया ड्रामा अनुसार सब धर्म वाले जो भी हैं एक दो के पिछाड़ी पाठ बजाने लिए आते हैं। बच्चे जानते हैं नरक की दशा अर्थात जीवन मुक्ति की दशा अभी हमारे ऊपर बैठी है। यह ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है इसको भी डिटेल में समझाना है। ये ड्रामा चक्रটা কিভাবে ফিরতেছে কি হচ্ছে বাবা বললেন এটাকে নটসেলে समझाइते होवे ना, डिटेले समझाइते होवे। यह सृष्टि ड्रामा का चक्र खास भारत पर बना हुआ है। भारत भी, बाप भी भारत में ही आते हैं, गाया भी हुआ है। आश्चर्यवत सुनंती कथंती भगंती। आश्चर्यवत सुनंती आसे যখন শুনে, कथंती बाबार কথাগুলা কথে बोले, तारपरे भागंती। चलते चलते माया की प्रवेशता होने के कारण गिर जाते हैं। हनुमान भी तुम हो। बाप ने समझाया इस समय रावण को भगाने के लिए यह संजीवनी बूटी देता हूँ। बाप तुमको सब सत्य बातें बताते हैं, क्योंकि निजे सत्य सत्य ही है। एक बाप जो आकर तुमको सत्यनारायण की कथा सुनाए सतयुग की स्थापना करते, उन्हों को कहा ही जाता है ट्रूथ, सत्य बोलने वाला। तुमको कहते हैं तुम शास्त्रों को मानते हो, बोलो हाँ। हम शास्त्रों को क्यों नहीं मानते? কেন মানবো না আমরা শাস্ত্রকে মানবই? जानते हैं यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र है। यह तो हम मानते हैं ज्ञान और भक्ति दो चीज है, ज्ञान और भक्ति दूटा चीज। अभी हमको ज्ञान मिला है जिससे सदगति होती है। भक्तों की रक्षा करने वाला एक ही भगवान है। रक्षा दुश्मन से की जाती है ना। बाप कहते हैं मैं आकर तुम्हारी रावण से रक्षा करता हूँ। देखते हो ना रावण से कैसे रक्षा होती है। इस रावण पर जीत पानी है। बाप समझाते हैं मीठे मीठे, मीठे बच्चे, इस रावण ने तुमको तमो प्रधान बनाया। सतयुग को कहा जाता है सतो प्रधान स्वर्ग। फिर कला कम हो जाती है, आत्मार कला कम हो जाए। सतयुग पता सतयुगे हमारा 16 कला छिलाम। अंत में जब बिल्कुल ही देह अभिमान में आ जाते तो पतित बन जाते हैं। नया मकान बनता है 6 मास के बाद अथवा 6 मास के बाद अथवा 6 मास के बाद कुछ ना कुछ कला कम हो जाती है। 6 मास पूरे तो देखा जाए घरटार एकटू किछु ना किछु के परिवर्तन हो जाए। हर वर्ष मकान को पोची लगाते हैं, ठीक ठाक करा जाए रंग रोगन। कला तो कम होती जाती है ना। नए से पुराने, पुराने से फिर
नया यह शुरू से लेकर हर चीज होता है। প্রত্যেকটা চিজ নতুন থেকে পুরনো হয়ে যায়। আমাদের আত্মাকেও দেখেন শত প্রধান শত রজতম, আমাদের শরীরও বাচ্চা, হ্যাঁ কিশোর युवा বৃদ্ধ, চারটা স্টেজ হয়ে যায়। সব কিছু চারটি स्टेज पार करे। समझाया जाता है यह मकान 100-150 वर्ष तक चलेगा। मकानेर फाउंडेशन अनुযায়ী बोला है 100 वर्ष 150 वर्ष चलবে। बाप कहते सतयुग को कहा जाता है नई दुनिया। सतयुग को कहा जाता है नई दुनिया। फिर 25% कम हो जाएगा क्योंकि थोड़ा पुराना हो जाता है। यह है ही चंद्रवंशी। इसकी निशानियां देते हैं क्षत्रिय, क्योंकि नई दुनिया के लायक नहीं बने इसीलिए कम पोजीशन हो गया। क्षत्रिय घराना त्रेता युग दुकला कम हो गलो। सब चाहते हैं कृष्णपुरी में जाएं। ऐसे थोड़े ही कभी कहते हैं रामपुरी में जाए, सबाई कृष्णपुरी ते ही जाते चाहे। सब कृष्णपुरी के लिए कहते हैं। गाया भी जाता है चलो वृंदावन भजो गोविंद। गोविंद की बात है, अयोध्या के लिए तो नहीं कहेंगे ना कि अयोध्याते राम छिलेन, वृंदावने कृष्ण छिलेन। श्री कृष्ण के ऊपर सबको बहुत प्यार रहता है क्योंकि सतीजू के फर्स्ट राजकुमार कृष्ण को बहुत प्यार से याद करते हैं। कृष्ण को देखते हैं तो कहते हैं इन जैसा पति मिले, इन जैसा बच्चा मिले, इन जैसा भाई मिले। सेंसिबल बच्चे अथवा बच्चियां जो होते हैं वह कृष्ण की मूर्ति सामने रख देते कि इन जैसा बच्चा मिले। बच्चे के प्यार तो बहुत रहता है ना। बाप सब चाहते हैं कृष्णपुरी। अभी तो है कंसपुरी, रावण की पुरी। रावण कृष्णपुरी बहुत, कृष्णपुरी की बहुत महत्व है। এটা হলো কংসপুরী আর আমরা যাব কৃষ্ণপুরীতে। तो कृष्णपुरीर बहुत महिमा আছে। कृष्ण को सब याद करते हैं। तब बाप कहते हैं तुम इतना याद करते आए हो, अब कृष्णपुरी में जाने का पुरुषार्थ करो। इसके घराने में तो जाओ, इसके घराने में तो जाओ। सूर्यवंशी 8 घराने, तो इतना पुरुषार्थ करो जो राजाई में आकर राजकुमार साथ झूलो। यह समझ की बात है ना। बाप कहते हैं बच्चे जितना हो सके যত পারো তত কি করো, কৃষ্ণপুরী के याद करो। अर्थात कृष्ण तो संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण। मन मना भाव रहो। याद में न रहने से गिर पड़ते हैं। बाबा स्मरणे ना थकले माया गिरिए दिवे। ज्ञान कब गिराता नहीं है, याद में नहीं रहते तो गिर पड़ते हैं। बाबा ज्ञानटा तो बहुत सुना जाए किंतु जोगटा हইল बहुत सूक्ष्म और जोग द्वाराई हमारे जन्म जन्मांतर विकर्म विनाश होबे। इस पर ही अल्लाह अलाउद्दीन हातिम ताई के नाटक भी बना हुआ है। याद में रहने से मुख में मोलरा डाल देते हैं। किसी को क्रोध आता तो बोल पड़ते, इसीलिए कहते हैं मुख में कुछ डाल दो। बात नहीं करे तो क्रोध आएगा नहीं। बाप कहते हैं कभी भी कोई पर क्रोध नहीं करो, परंतु इन बातों को पूरा न समझकर शास्त्रों में कुछ न कुछ डाल दिया है। बाप अर्थ बैठ समझाते हैं। बाप जब आए तब आकर समझाए। जो होकर जाते हैं उन्हों की महिमा गाई जाती है। যারা হয়ে চলে যায়, ফিরে চলে যায়, তাদের মহিমা হয়।
झांसी की रानी होकर गई, उसके लिए नाटक बनाते हैं। और शिव भी होकर गए, तब तो शिव जयंती मनाते हैं। परंतु शिव कब आए, क्या आकर किया, यह पता नहीं। शिव बाबा कখন आसलो, की करलो, এটা কেউ জানে না। यह तो सारी सृष्टि का बाप है। जरूर तारीख तभी सभी तारीख तिथि तारीख सभी की है, इसका कोई को पता नहीं। যারা আসছে তাদের তিথি তারিখ আছে, জানি বাবার কোনো তিথি তারিখ কেউ বলতে পারে না। आकर तुमको सदगति करते, इस्लाम बौद्ध आदि जो भी धर्म स्थापन करके गए उनकी जयंती मनाते, तिथि तारीख सभी की है, इसका कोई को पता नहीं। कहते भी हैं क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। क्राइस्ट के 3000 आगे भारत पैराडाइज स्वर्ग छिलो। स्वास्तिका जब बनाते हैं तो उसमें 4 भाग करते हैं। 4 युग है, आयु कम जास्ती हो न सके। जगन्नाथपुरी में चावल का हंडा बनाते हैं। ये 4 भागेरे निशाना 4 भाग हो जाए, ओखाने चावल बसाए और चावलटा जखन तैयारी हो जाए तखन की हो जाए, भात हो जाए तखन 4 भाग हो जाए। पूरे 4 भाग हो जाता। बाप कहते हैं यह भक्ति मार्ग में अगड़म बगड़म कर दिया है। अब बाप कहते हैं देश सहित यह सब भूल जाओ। मैं आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा का बच्चा हूँ, यह अभ्यास करो। बाबा स्वर्ग का रचता है तो जरूर हमको स्वर्ग में भेजा होगा, नरक में तो नहीं भेजेंगे। बाप किसी को भी नरक में नहीं भेजते। माँ बाप तो सब समय छेले मेয়েদেরকে ভালো জায়গায় পাঠাইতে চায় না। তো যে সর্বশক্তিমান অলমাইটি বাবা কখনো খারাপ জায়গা পাঠাবে? কোনো সময় পাঠাবে না। पहले पहले सब सुख भोगते हैं, पहले सुख पीछे दुख। बाप तो सबका दुख हरता सुख करता है ना। সবাইকে দুঃখ থেকে ছাড়ায়, এজন্য দুঃখ हरता বলা হয়। आत्मा पहले सुख पहले दुख, फिर दुख देखती है। विवेक भी कहता है हम पहले शतो प्रधान फिर शतो रजो तमो में आते। मनुष्य भी समझते हैं विलायत वाले सेंसिबल हैं, वहाँ तो बम ऐसे बनाते जो फट से खलास हो जाएंगे। आजकल मुर्दे को बिजली पर फट से ख़त्म कर देते। ऐसे बम फेंकने से आग लग जाती जो मनुष्य झट खत्म हो जाएंगे। भवके को आग लगेगी। भवका माने आकर्षण जे तो बेशी होच्छे एटाके आगुन धरबे। तूफान ऐसे आते जो गांव के गांव खत्म हो जाते, होच्छे तो फिर उस समय ऐसे कोई प्रबंध नहीं रहता कि बचाव कर सके। विनाश तो होना ही है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, यही भावे दुनियाटा खत्म होवे। गीता में भी वर्णन है, बाप ने समझाया यूरोपवासी बम ऐसे छोड़ेंगे जो पता नहीं पड़ेगा। तुम बच्चे जानते हो कल्प पहले भी विनाश हुआ था। আমরা জানতে পারছি যে এগুলা বিনাশের জন্য হচ্ছে, अब भी होने वाला है, होवे। तुम भी कल्प पहले माफिक पढ़ रहे हो। धीरे धीरे झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। वृद्धि होते होते फिर स्थापना हो जाती है। এদিকে বৃদ্ধি হচ্ছে মানে বাড়ছে, আস্তে করে নতুন দুনিয়া স্থাপন হয়ে যাবে। माया के तूफान बहुत अच्छे अच्छे फूलों को भी गिरा देते हैं। एमन झड़ आसे मायार जे भालो भालो फूल पड़े जाए, बोले ना झड़टा एमन छिलो जे बड़ो बड़ो गाछ बिल्डिंग पड़े जाए, तो ये जीवन रूपी बिल्डिंगों पड़े जाए। योग में पूरा नहीं रहते तो फिर माया विघ्न डालती है। बाप का बच्चा बन पवित्रता की प्रतिज्ञा कर फिर अगर विकार में गिरतो तो नाम बदनाम कर देते हैं।
फिर धक्का बहुत जोर से आ जाता है, जोरे के माया धक्का दे रहे। बाप कहते हैं यह काम की चोट कभी नहीं खाना। बच्चे जानते हैं यहाँ रक्त की नदियाँ बहनी हैं। भारत है, सतयुग में घी की नदी बहती है। वह है नई दुनिया, यह है पुरानी दुनिया। নতুন দুনিয়ার পুরানি দুনিয়ার মধ্যে তফাৎ থাকবে। নতুন দুনিয়া ঘি দুধের নদী ববে আর কলিযুগে রক্তের। कलयुग में देखो क्या है, नई दुनिया के वैभव देखो। নতুন দুনিয়ার সব কিছু নতুন হবে, ভালো হবে, स्वादिष्ट होवे। यहाँ तो कुछ भी नहीं रहा है। बच्चियाँ साक्षात्कार में जाकर देखती हैं। सूक्ष्म वतन में सुमिरस पीती हैं। यह किया वह सब साक्षात्कार होता है। बताते हैं हम मूल वतन में जाते, बाबा वैकुंठ में भेज देते। यह सब साक्षात्कार आदि की ड्रामा में नुद है। यही साक्षात्कार गोला ड्रामाते आछे होबे, इससे कुछ मिलता नहीं है। बहुत बच्चियां सूक्ष्म वतन में जाती थी, सुमिरस आदि पीती थी, आज है नहीं। एगुला करे कोनो केउ एक्स्ट्रा करे नेय ना, तो बाबा बोलेन एगुलाते माया काउके नीते लागे निये जाए। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे गुम हो गए। बहुत ध्यान दीदार में जाने वालों ने जाकर शादी की। वंडर लगता है माया कैसी है, सब माया जन्ने गेलो। तकदीर ऐसी उल्टा तकदीर कैसे उल्टे पलट जाता है, उल्टा पलटी खाई जाए। बहुतों ने अच्छे अच्छे पाठ बजाए, बहुत मदद भी की आई बेले में, तो भी आज है नहीं। মানে এমন সিচুয়েশনে, খারাপ সিচুয়েশনের মধ্যে যজ্ঞ की अनेक ধরনের হেল্পও করলো, সারাও নাই। तब बाप कहते हैं माया बड़ी जबरदस्त हो। माया से तुम्हारी युद्ध चलती है। इसको कहा जाता है योग बल की लड़ाई। योग बल से क्या प्राप्ति होती है यह कोई को पता नहीं। श्री भारत का प्राचीन योग कहते हैं मीठे मीठे बच्चों को योग के लिए समझाया जाता है। बाबा स्मरণের জন্য सब समय বলা হয়। प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। प्राचीन माना पुरोनो, और 5000 आगे बाबा आसे ही राजयोग শিখিয়েছিলেন, तो पुरोनो হয়ে গেল না। जो भी फिलोसफी आदि है, यह स्पिरिचुअल नॉलेज तो कोई में है नहीं। रूहानी बाप ही ज्ञान का सागर है। शिव बाबा ही हইলেন ज्ञानेर सागर, रूहेर पिता, आत्मार पिता परमात्मा हইলেন ज्ञानेर सागर। उनको ही शिवाय नमः गाते हैं, उनकी ही महिमा गाई है। बाप आकर तुमको कितना ज्ञान सुनाते हैं, কত জ্ঞান শুনিয়ে দেয় বাবা আমাদেরকে। সৃষ্টির আদি মধ্য অন্ত, এই ডুয়াল ড্রামার সব রহস্যগুলা বাবা আসে শুনিয়ে দিচ্ছেন। इसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। बाबा আসলে আমাদের तीसरा नेत्र মানে बुद्धि रूपी नेत्र खुले जाए। और कोई की ताकत नहीं अपने को त्रिकालदर्शी कह सके। कारो मध्य शक्ति নাই যে নিজেকে त्रिकालदर्शी बोलते পারবে। त्रिकालदर्शी श्री ब्राह्मण ही होते हैं, जिन ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा। रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना, रुद्र शिव को भी कहते हैं, अनेक नाम रख दिया है। हर एक देश में नाम अलग अलग बहुत है। शिव बाबार अनेक नाम अच्छे, सिवाय एक बाप के और किसी के इतने नाम नहीं। बबुल नाथ भी इसको कहते हैं। बबुल उसको कहा जाता है जिसमें कांटा होता है। बबुल का कांटा, खूब खराब कांटा, যদি काटा कोनो समय पाए लागे जाए, बेर करते खूब असुविधा, भीतरे ढुकते जाए। बाबा कांटों को फूल बनाने वाला है, इसीलिए उसका नाम बबुल नाथ रखा है। এরকম কাটা মতন মানুষকেও বাবা ফুল বানিয়ে দেন, এই জন্য বাবাকে বাবুলনাথ বলা হয়। बॉम्बे में वहाँ बहुत मेला लगता है। अर्थ कुछ नहीं समझते, बाप बैठ समझाते हैं। इनका राइट नाम है शिव। व्यापारी लोग भी बिंदु को शिव कह देते हैं।
एक दो गिनती जब करते हैं 10 पर आएंगे तो कहेंगे शू। बाप भी कहते हैं मैं बिंदु हूँ स्टार हूँ, मैं बिंदु हूँ और स्टार। बहुत लोग ऐसे डबल तिलक भी देते हैं। माता और पिता, ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा की निशानी है डबल तिलक दे। यह अर्थ नहीं जानते तो बाबा योग पर समझा रहे हैं। योग कितना मशहूर है, योगटार बहुत महत्व आछे, बहुत महिमाओ आछे। अभी तुम बच्चे योग अक्षर छोड़ याद करो। योग अक्षरटा कठिन हो गेल, ओई जन्य बाबा की बोलो याद बोलो। बाप कहते हैं योग अक्षर से समझेंगे नहीं, याद से समझेंगे। बाबा के स्मरण करते होगे। बाप को बहुत याद करना है। उसको साजन भी कहा जाता है। पटरानी बनाते हैं। विश्व की राजधानी का पाठ, राजधानी का वर्षा बाप देते हैं। सतयुग में एक बाप होता है, भक्ति में 2 बाप और ज्ञान में अभी तुम्हें 3 बाप है। सतयुगे एकजन बाबा, भक्ति मार्ग में लौकिक और परलौकिक। और सतयुगे शुधु लौकिक बाबाई थाकबे। और संगम युगे 3 बाबा, लौकिक अलौकिक और परलौकिक। लौकिक पिता हইলেন शारीरिक जन्मदाता, अलौकिक पिता पिता श्री ब्रह्मा बाबा হয়ে গেলেন, और परलौकिक पिता হয়ে গেলেন अनादि पिता परम पिता परमात्मा शिव बाबा। कितना वंडर है। तुम अर्थ सहित जानते हो। सतयुग में है ही सब सुखी, इसीलिए पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं। अभी तुम 3 बाप को जानते हो। कितनी सहज समझने की बात है। আর সতীযুগে তো কোনো দুঃখ থাকবে না, এই জন্য পারলৌকিক বাবাকে স্মরণ করে না। দ্বাপর যুগ থেকে দুঃখ শুরু হইলো, এই জন্য শিব বাবাকে স্মরণ করা শুরু করলো। তো পারলৌকিক বাপ দরকার পড়ে গেল। আর এখন পারলৌকিক বাপ সাথে মিলন মানাইতে হইলে সাকারের মধ্যে ওনার সাকার ভাষাগুলাকে বুঝার জন্য শিব বাবা আসলেন। তখন কী করলেন? ব্রহ্মা বাবাকে আগে অ্যাডাপ্ট করলেন। ব্রহ্মা বাবার মাধ্যম দিয়ে আমাদেরকে সবাইকে নিজের পরিচয়টা দিলেন। তো আমাদের তখন 3 বাবা হয়ে গেলেন, লৌকিক अलौकिक और परलौकिक। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणार जन्य सार। याद में रहने के लिए मुख से कुछ भी बोलो नहीं। बाबा के स्मरण करते হইলে মুখে থেকে কিছু বলতে লাগবে না। কেউ শিউ 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 ওম নমঃ শিবায় ওম নমঃ শিবায় করে, এই জন্য বাবা বলেন এরকম কিছু শিব বাবা করে বলতে লাগে না। কি ওম শান্তি কেউ কেউ বলে, তো এইগুলা মুখে থেকে কিছু বলতে হবে না। অজপা জপ যাকে বলা হয়, অন্তরে অন্তর। যেন একটা মা নিজের সন্তানকে স্মরণ করে তখন কোনো মুখের শব্দ করে না। স্ত্রী যখন নিজের স্বামীকে স্মরণ করে তখনও কোনো জপ করে না। হ্যাঁ, মনেই মন বুদ্ধি চলে যায়। ঠিক এইভাবে বাবাকেও স্মরণ করতে হবে। याद में रहने के लिए मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। मुख में मोहरा डाल दो तो क्रोध खत्म हो जाएगा। कोई पर भी क्रोध नहीं करना है, कारो पर राग करते नहीं। नंबर 2, इस दुख धाम को अब आग लगनी है, इसीलिए इससे भूल नई दुनिया को याद करना है। बाप से जो प्रतिज्ञा, पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की है, इसमें पक्का रहना है। बाबा থেকে যে প্রতিজ্ঞা করলাম পবিত্র থাকার জন্য, তার মধ্যে টিকে থাকতে বললেন। वरदान। पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी भव। जो बच्चे पवित्रता की प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं, उन्हें सुख शांति की अनुभूति स्वतः होती है।
पवित्रता का अधिकार लेने में नंबर 1 रहना, अर्थात सर्व प्राप्ति से नंबर 1 बनना। इसीलिए पवित्रता के फाउंडेशन को कभी कमजोर नहीं करना, तब ही लास्ट से फंस जाएंगे। पवित्रता यदि मजबूत থাকে तो लास्ट से फास्ट जाते पारे। इस धर्म में सदा स्थित रहना है, आत्मार शोधर में स्थित थकते बोले। कुछ भी हो जाए, चाहे व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे परिस्थिति कितना भी हिलाए, लेकिन धरत परिये पर धर्म न छोड़िए। धरती पर पड़े जाते पारो किंतु निजे धर्म छाड़बा ना। स्लोगन, व्यर्थ से इनोसेंट बनो तो सच्चे सच्चे सेंट बन जाएंगे। व्यर्थ থেকে इनोसेंट बनो, निजेके बाँचाइते होबे तो व्यर्थ থেকে, तखन আমরা কি बन जाइब, सच्चा सच्चा सेंट बन जाएंगे। ओम शांति। आज के 4 तारीख दादी प्रकाश मणि जी की विशेषता। मुरलीधर की मुरली पर अधिकार। बाबा जब अव्यक्त हुआ तो दादी जी के ऊपर ज्ञान का कलश रखा और दादी जी को मुरली सुनाने का जैसे अधिकार दे दिया। दादी मुरली को अंदर में समझकर ऐसे सुनाती जो सबको ज्ञान डांस करा देती। मुरली से ही सबके दिल को जीत लेती। दादी के अंदर सदा यही रहता कि कुछ भी हो जाए, मैं बाबा की मुरली क्लास में जाकर जरूर सुनाऊंगी। दादी ने अपने नाम से बाबा का नाम बाला किया। दीदी की करलो, दादी अपने नाम से बाबा का नाम बाला किया, से होइलो दादी। ओम शांति।